देखिए बच्चों, अब हम लोग पिछले साल बहुत सारा दिक्कत हुआ, जिसके कोरोना के चलते बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई जो है अच्छे से नहीं हो पाई और वो बच्चे जो है डायरेक्टली 9th क्लास से 10th क्लास में चले गए। तो इसमें बहुत सारी दिक्कत हुई, जिनको कुछ जानकारी नहीं मिली, जो जानकारी 9th क्लास में मिलनी चाहिए वो जानकारी जो है नहीं मिल पाई। और इसी लक्ष्य को रखते हुए कि 9th क्लास से लेकर यानी 10th क्लास तक के जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, और पहला टारगेट यही है कि मान जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें MCQ सही बनाना। अब जैसे मैथ की बात करें तो मैथ में 100 MCQs आते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन ही बनाना होता है और 50 क्वेश्चंस वो भी हमें बहुत आसानी से सही हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो 50-100 क्वेश्चंस आए उसमें सभी विद्यार्थी आसानी से 50 क्वेश्चंस सही बना सकें। इसके लिए हम प्रत्येक अध्याय से को टच करेंगे और प्रत्येक अध्याय से पहले हमें कुछ बेसिक्स नॉलेज को पूरा करेंगे, जिसको हम लोग जैसे पहला अध्याय मैथ का वास्तविक संख्याएं, सबसे पहले इसी चैप्टर्स को लेते हैं और हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चंस आता ही आता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम बेसिक्स नॉलेज को भी जोड़ेंगे और सबसे पहले हम MCQ क्वेश्चंस सोल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस की भी ज़रूरत होगी, बेसिक्स जानकारी की, और उसको हम लोग सबसे पहले पूरा करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि अध्याय 1 में वास्तविक संख्या पढ़ना है और वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हमें बहुत सारे बेसिक्स नॉलेज की जानकारी होती है, जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में महत्वपूर्ण होती है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जैसे प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे n से सूचित किया जाता है, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 यानी अनंत तक हो सकता है। यानी गिनती की संख्या यानी काउंटिंग हम जो शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 100 से आगे भी होता है और वो कहाँ तक जा सकता है? अनंत तक जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जो है पूर्ण संख्या, इसका इंग्लिश होता है होल नंबर। यानी गिनती की संख्या में अगर शून्य सम्मिलित करते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है और इसे W से सूचित किया जाता है। यानी जैसे ही जीरो, अगर हम पूर्ण नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो लगा देते हैं तो बन जाता है हमारा पूर्ण संख्या, और ये भी कहाँ तक होता है? अनंत तक होता है। उसके बाद आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक में देखेंगे हम तो इसमें एक तो ऋणात्मक संख्या है और दूसरे पार्ट में देखा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि पूर्ण संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे और पूर्णांक संख्या को I से सूचित किया जाता है, जैसे -4 -3 -2 और 4 से भी पहले और बहुत सारा अंक है, -1 उसके बाद 0 उसके बाद 1 2 3 4 5 ये अनंत तक जाएगा। तो इसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक इसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर, सम संख्या का इंग्लिश होता है इवन नंबर। जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए
उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इटिसेट्रा, यानी और भी बहुत सारे संख्या हो सकती है। अब 5 नंबर हम देखते हैं विषम संख्या। जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 19। अब हम अगले संख्या के बारे में चलते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इंग्लिश में उसको कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होती है तो उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। अब जैसे 4 है तो 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, और इसके अलावा किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, इसलिए क्या हो गया? भाज्य संख्या। सेम उसी तरह से 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, इसलिए वो क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। तीसरा ये नेक्स्ट है 7 नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। एक से बड़ी सभी संख्याएं जो एक एवं स्वयं से विभाजित होती है उसे भाज्य अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं कहते हैं। यानी करें कि भाज्य संख्या में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को कि कहाँ से शुरू होती है। तो वे एक से बड़ी वे सभी संख्याएं होगी जो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो 2 भी क्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये 1 से और अपने आप से कट रहा है। और 1 से बड़ा क्या लेना है? 1 से बड़ा लेना है। तो 1 से बड़ा 2 है जो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, इसलिए 2 भी अभाज्य संख्या है। अब नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके HCF 1 हो, जिनका HCF क्या हो? 1 हो, यानी मौसा जिनका 1 हो, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 16 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, इसलिए इसको सह अभाज्य संख्या। ठीक उसी तरह से 2 और 7 का अगर HCF निकालेंगे तो सह 1 होगा। फिर 9 और 16 का भी HCF निकालेंगे तो 1 होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। नेक्स्ट है युग्म अभाज्य संख्या, यानी ट्विन प्राइम नंबर। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 11 और 13। 11 और 13 के बीच का अंतर कितना है? 2 है। उसी तरह से 15 और 17 के बीच का अंतर कितना है? 2 है, इसलिए इसको हम युग्म अभाज्य संख्या कहेंगे। या उसी तरह से 17 और 19 ये भी क्या है? सह यानी युग्म अभाज्य संख्या है, युग्म अभाज्य संख्या। अब नेक्स्ट है 10 नंबर, सही संख्या या संपूर्ण संख्या। इसको समझने के लिए, यानी सही संख्या किसको कहेंगे? सही संख्या कौन सी संख्या है? तो जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग, जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग संख्या के दुगुने के बराबर हो। क्या हो? संख्या के दुगुने के बराबर हो तो ऐसी संख्याओं को सही संख्या या संपूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे 6, 28, 56, 496, 8128 ये क्या है? सही संख्या, क्योंकि 6 का गुणनखंड अगर करेंगे, 6 का गुणनखंड करते हैं तो 1, 3 यानी 1, 2, 3 आएगा। क्या आएगा? 1, 2, 3। और जोड़ते हैं तो 1, 2 + 3 यानी 6 होगा, और 6 यानी 3 का डबल। उसी तरह से 28 है तो 28 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 7 भी होगा, 14 होगा, खुद 28 भी होगा। अगर 14 तक की यानी 1, 2, 4, 7, 8
और 14 को जोड़ते हैं तो 28 है। ये तो किसका है, ये डबल है, 14 का डबल है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सही संख्या। देखेंगे रेशनल नंबर वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है। तो 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है कि 0 के बटे में कुछ नहीं लिख सकते हैं तो 1 लिख सकते हैं। इसका हर क्या है, 1 है, इसलिए परिमेय संख्या है। 1 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, 2 के नीचे कुछ भी नहीं था 1 है, इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगी। तो कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके उसको हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। अपरिमेय संख्या यानी वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q 0 के बराबर नहीं हो। अब जैसे √2, √3, पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं। यह एग्जाम में हमेशा आ जाता है कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई में 2 पाई भी होगा तब भी अपरिमेय संख्या होगा, पाई/3 होगा तब भी अपरिमेय संख्या होगा। अगर इस तरह का अगर कोई संख्या दिया है तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। यस, यानी इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नहीं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या के रूप में जानेंगे। अब वास्तविक संख्या आते हैं, जो चैप्टर्स का हमारा नाम क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है, इसे R से सूचित किया जाता है। रियल नंबर को R से सूचित करते हैं। तो रियल नंबर्स में वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या भी आता है। तो जो है परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। क्यों कि वास्तविक संख्याओं में क्या है, अपरिमेय संख्या भी आता है, इसलिए वास्तविक संख्या को परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। अब अगला टॉपिक है शांत दशमलव। शांत दशमलव जिस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड, जिस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप में हो तो उसे शांत दशमलव कहते हैं, यानी शांत दशमलव कहलाता है। अब जैसे 1/20 है और 3/20, या जैसे 7/ जो है 25, तो भी क्या हो जाएगा, यानी इस सब के हर का हर 20 है, 1/20 का हर 20 है, तो 20 का गुणनखंड 2 × 2 × 5, इसलिए क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 और × 5 का पावर 1। अब 25 है, जिसका हर अगर 25 है यानी 1/20 का हर 20 है और 14/25 का हर 25 है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 5 × 5, यानी 5 का पावर 2, यानी कि या तो 5 रहे या तो 2 रहे हर में, तो वो शांत दशमलव होगा। 5 या 2 के अलावा अगर कोई दूसरा अंक होता है तो वह परिमेय संख्या जो हो जाएगी अशांत दशमलव हो जाएगी। अब जो है 15 नंबर जो है डेफिनेशन है अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जिस परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड 2 और 5 क्या है, 2 और 5 यानी 2 का पावर 5, 2 का पावर m और 5 का पावर n अगर इस रूप में होता है तब तो वो शांत दशमलव है। लेकिन अब 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी दूसरा अंक आ जाता है तो उसको हम लोग अशांत दशमलव कहेंगे। क्या कहेंगे, अशांत दशमलव। अब जैसे 2/27 दिया है तो 27 का गुणनखंड कितना होगा 3 × 3 ×
3, 3 3 का 9 3 27, 3 का पावर 3 आ रहा है। तो 2 और 5 के रूप में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग अशांत दशमलव के नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ये कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और b का मान जो है हमेशा r से बड़ा होगा। तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। और ये बेसिक जो है क्या है, ये हम लोग नीचे क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष, और इसी को हम लोग a = bq प्लस r के फॉर्म में लिख देते हैं। तो इस पे बहुत सारा जो है क्वेश्चंस दिया रहेगा और इसी को HCF निकालने में हम लोग मदद करेंगे। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर हम लोग HCF निकाल सकते हैं दो संख्याओं का। अब उस तरह से हम लोग ये भी फार्मूला पढ़े हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा LCM। ठीक उसी तरह से अगर LCM निकालना होगा तो LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF हो जाएगा। अगर पहली संख्या निकालना होगा तो HCF गुणे LCM बटा दूसरी संख्या। अगर जो है फिर अगर दूसरी संख्या निकालनी होगी तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर यानी HCF गुणे LCM बटा पहली संख्या। तो अब हम लोग चलते हैं। अब इस चैप्टर्स के जितने भी परिभाषा थे, जो जितने भी फार्मूला थे, जो भी सूत्र है, उसको हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग इसके चलेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, MCQ क्वेश्चंस, MCQ प्रश्न जो है देखेंगे। और इस पहले अध्याय से हम प्रयास करेंगे कि कम से कम जो है 20 क्वेश्चंस जो हो, जो एग्जाम में आने वाले बिल्कुल, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए अब हम लोग MCQ जो है प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या है क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। तो परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या है। दूसरा ऑप्शन क्या है? पूर्णांक संख्या है। एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या तो परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, और एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होता है, एक पूर्णांक भी होता है और एक प्राकृतिक संख्या भी होता है। तो इसमें सबसे बेहतर जो आंसर है वो एक क्या होगा? पूर्णांक होगा। बेहतर आंसर यही होगा कि पूर्णांक कह देंगे तो इसमें क्या आएगा? माइनस प्लस वाला भी आ जाए, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट और अनंत तक। तो अब इसमें क्या है? यानी पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है और ऋणात्मक संख्या। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक। एक पूर्णांक संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। अब दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक से और अपने आप से कटता है। तो 8 तो सम संख्या है, 9 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से कटेगा। लेकिन 11 क्या है? ये 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। तो इसलिए इसका आंसर जो कौन होगा? वो सी ऑप्शन होगा। आंसर ऑप्शन सी होगा। 15 नहीं होगा। 15 जो है विषम संख्या, अभाज्य संख्या 11 है। अभाज्य संख्या का परिभाषा पढ़े कि 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जो है तीसरा क्वेश्चन
दिया है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। तो दो क्रमिक सम संख्या, कोई भी दो क्रमिक सम संख्या लेंगे, जैसे 4 और 6 ले लेते हैं, तो इसका HCF अगर निकालते हैं तो 4 और 6 का HCF कितना हो जाएगा? 4 से भाग विधि से निकालते हैं तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2, घटा दिए तो 2 आ गया। अब 2 से 4 में भाग करेंगे, 2 दूना 4। तो किसी का भी अगर जो है क्रमिक सम संख्या है, अगर उसका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 2, इसलिए इसका आंसर जो होगा 2 होगा। 4th नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो अब देखेंगे 64 का वर्गमूल हो जाता है, 36 का वर्गमूल हो जाता है, तो 64/36 है, तो 64 का वर्गमूल 8, 36 का वर्गमूल 6, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन ए परिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन बी दिया है √81, तो इसका वर्गमूल 9 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो दिया है वो दिया है 2.5, तो 2.5 दिया है, इसलिए तो 25 का तो वर्गमूल होता है, लेकिन अब ये 2.5 है, तो इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, यानी इसका 25/10 हो जाएगा, तब 5/√10। अब 10 का वर्गमूल दशमलव में आएगा, इसलिए इसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इसमें कौन अपरिमेय संख्या होगा? और सी, ऑप्शन सी जो है अपरिमेय संख्या। 49 का वर्गमूल जो है 7 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 7/9, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। इसमें अपरिमेय संख्या कौन है? 2.5, यानी √2.5 जो है अपरिमेय संख्या। अब दिया है कि 0.55, 5 पे रेकरिंग है, यानी बार है इसका, तो p/q रूट क्या होगा? तो इसका बहुत आसान तरीका है कि जितने अंक का दशमलव है, जितने अंक के बाद उसको नीचे जिसपे बार दिया है, तो इसका दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? इसमें जैसे 55/100 लिख देंगे और दशमलव हटा दिए। अब फिर इस रेकरिंग को हटाने के लिए 1 माइनस कर देंगे, और इस रेकरिंग से पहले कितने अंक है? 1 अंक है, इसलिए इसमें 9 घटा देंगे, और रेकरिंग से जो जितना भी अंक पहले होता है उसको अंश में से माइनस कर देते हैं। 55 में से 5 माइनस करेंगे हो जाएगा 50, आइए 100 में से 10 माइनस करेंगे हो जाएगा 90, तो 0 से 0 कट गया, यानी 5/90। यानी इसका मतलब है 0.5 पे रेकरिंग के लिए अगर परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा? 5/9। अब 2 कौन सी संख्या है? तो 2 सम संख्या है, कह रहा है, ऑप्शन दिया है अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या और समभाज्य संख्या। तो 2 कौन सी संख्या है? सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, इसलिए इसको सम अभाज्य संख्या। अब जो है 2 कौन सी संख्या होगी? तो सम अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी? सम अभाज्य संख्या, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी होगा। अब चलते हैं हम लोग अब 7 नंबर प्रश्न पे। ए और बी सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि ए और बी बराबर है। तो सह अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जिसका HCF 1 हो। क्या हो? HCF 1 हो, इसलिए बी ऑप्शन जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है √150/3√6 कैसी संख्या है? तो अब इसको हम लोग सोल्व करके देख लेंगे। जैसे 150, अब बाटा में कितना दिया है? 3√6, तब 6 को हम लोग काटते हैं तो 2 से, तो 3 दूना 6, आइए हो जाएगा 5 तिया 15, 50 हो गया। और फिर इसको 2 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया? 25/3, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5/3। तो ये 5/3 आ गया, तो 5/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? तो नहीं, वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा
बी होगा नहीं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक का क्या परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो तकनीक है ये बताता है दो संख्याओं के बीच हम आसानी से HCF निकाल सकते हैं, यानी महत्तम समापत्य मौसा निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल यानी 8640 है और एक ये उनका एलसीएम जो है 90 हो तो HCF क्या होगा। तभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे HCF निकालने के लिए। HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा LCM। यानी HCF निकालने का फॉर्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बटा LCM। यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 4640 अब बटा 90। तो 0 से 0 काट देंगे और 9 से काटते हैं तो 9 81 और यहाँ फिर 54 बच गया तो 9 6 54। यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 96। यानी ये दूसरी संख्या नहीं है HCF पूछ रहा है, सॉरी। यानी HCF जो है कितना हो गया 96 हो गया। कितना हो गया 96। अब अगला क्वेश्चन है 12 नंबर 10 गुने 15 बराबर है। तो 10 गुने 15 बराबर है, देख लेंगे इसका गुणनखंड करेंगे। तो अगर 10 का गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 गुने 5 और फिर 15 का 3 गुने 5 और समान करनी है तो दोनों को एक साथ मिला सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, यानी 5 का तो स्क्वायर लग गया, यानी 5 का पेयर लग गया, इसलिए कितना हो जाएगा 5 और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6, यानी 5√6। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5√6, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा 5√6। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है, 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 4 और 2 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2। इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा ऑप्शन ए। अब जो है 14 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 0.6 पेरेक्लिन का P/Q के रूप में। तो सेम उसी तरह से शॉर्ट जो तरीका है सबसे आसान तरीका है, जैसे 0.6 पेरेक्लिन है तो 6/10 लिख देंगे और रेक्रिन को हटाने के लिए इसमें हर में 1 माइनस कर देते हैं और इसके पहले क्या है 0, तो कोई अंतर नहीं होगा 6/9। इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 को अगर हम 3 से काटते हैं तो 2 और 3 3 9, यानी 2/3। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें 2/3 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 2/3। दोस्तों इसका ऑप्शन छूट गया है, ऑप्शंस जो मैं लिख दे रहा हूँ। अब ऑप्शन छूट गया है इसलिए इसका ऑप्शन जो आएगा वो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब संख्या 0.3 2 पेरेक्लिन को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। सेम उसी तरीके से अब इसमें कितना है 0.3 पेरेक्लिन, 2 पेरेक्लिन है तो दशमलव जो है 2 अंक के बाद है तो नीचे 2 0 रख देंगे। अब इस रेक्रिंग से पहले 3 है तो 3 को घटा लेंगे और रेक्रिंग को हटाने के लिए हर में 1 माइनस करते हैं और रेक्रिंग से पहले 1 अंक है तो 9 माइनस करें। 1 अंक है तो 9, 2 अंक रहेगा तो 999, 3 अंक रहेगा रेक्रिंग से पहले तो 999। तो अब इसको देखते हैं माइनस करते हैं तो 32 में से 3 घटेगा तो 29 और ये 100 में से 10 घट जाएगा, -1 का -9 -10 हो जाएगा, यानी 100 में से 10 घट जाएगा तो 90। इसका आंसर कितना हो जाएगा 29/90। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसमें देखेंगे हर का गुणनखंड निकालेंगे, ये तो 1600 है, 1600 का गुणनखंड निकालेंगे
तो 4 चौका 16 होता है और 0 है तो उसमें इसका गुणनखंड आएगा केवल 2 और 5 के रूप में, इसलिए क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव प्रसार होगा। ये 21 है तो 7 त्रिका 21, 3 और 7 आ जा रहा है इसलिए नहीं होगा। 88 है तो 11 और 8 हो जाएगा, 11 8 88, तो 11 आ गया इसलिए नहीं होगा। 75 तो 25 3 75, यानी 5 तो आ रहा है लेकिन इसके अलावा 3 भी आ जा रहा है, इसलिए शांत दशमलव ये नहीं होगा। तो कौन सा होगा, 15/1600, यही हो जाएगा हमारा शांत दशमलव, यानी 1500/1600 जो होगा ऑप्शन ए शांत दशमलव होगा। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन नंबर जो है प्रश्न 14 में ऑप्शन छोड़ दिए थे हमने, तो इसको ऑप्शन लिख लीजिएगा। एक का ऑप्शन 1/3, दो बी नंबर ऑप्शन है 2/3, सी नंबर 1 और डी नंबर 4/3। तो इसका आंसर हम लोग बनाए हैं कि 0.6 पे रेकरिंग का जो है तो दशमलव एक अंक के बाद है तो नीचे 10 हो जाएगा और रेकरिंग के लिए 1 घटा देते हैं, यानी 6/9 हो गया। अब 6 को 3 से काटेंगे तो 2 हो गया, 3 तरीका 9, यानी 2/3। इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न जो है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, घटाव, गुणनफल कैसी संख्या होती है। तो हम परिमेय संख्या को और एक अपरिमेय संख्या को जोड़े या घटाए या गुणा करें या भाग करें तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होती है। तो इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। 18 नंबर जो है प्रश्न है, अंक गणित की आधारभूत परिमेय किस गणितज्ञ ने प्रतिपादित किया था। तो अंक गणित के आधारभूत परिमेय यूक्लिड ने प्रतिपादित किया था। अब क्वेश्चन नंबर जो है 19, 2.0100 यह 000 हो जाएगा और एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, वास्तविक नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह का जो भी संख्या होगा जिसमें ये क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव है, तो इस तरह की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अब 20 नंबर प्रश्न दिया है कि वह संख्या जिसका दशमलव अशांत अनावर्ती हो कैसी संख्या होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अशांत अनावर्ती दशमलव जो होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या है। दोस्तों अगर आप अगले अध्याय का वीडियो चाहते हैं इसमें परिभाषा के साथ साथ और एमसीक्यू प्रश्न जो आपके 2021 बोर्ड में आने वाले हैं, बिल्कुल इसमें से 100% है कि आएगा ही आएगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव जो है सही करके आएँ। तो अगले आप वीडियो पाने के लिए, दूसरे अध्याय के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम अगले चैप्टर्स का वीडियो बना सकें और हम अच्छे से अच्छे जो है क्वेश्चंस डाल सकें।